हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिवीडिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में पढ़ाऊंगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ने से पहले मॉडर्न अकाउंटिंग रूल पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा किस तरीके से अकाउंटिंग रूल में कौन सा अकाउंट होता है और कौन कहाँ जाता है, तो वो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा, साथ में अकाउंटिंग क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो गाइस, अगर पूरा आप इस वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो एकदम लास्ट तक इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। मॉडर्न अकाउंटिंग रूल। तो गाइस, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल को अब पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न अकाउंटिंग रूल जो हम लोग को पढ़ना है, उससे पहले देखिए एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल भी है। ट्रेडिशनल मतलब पुराना जो अकाउंटिंग रूल है उसमें 3 ही टाइप का अकाउंट है, और मॉडर्न अकाउंटिंग रूल में टोटल 5 टाइप का अकाउंट है, ठीक है। 5। अब देखिए जरा पांचों का नाम जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है एसेट्स। एसेट्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां जाके वीडियो देख लीजिए। एसेट। दूसरा है लाइबिलिटीज। थर्ड है कैपिटल। फोर्थ है रिवेन्यू, और फिफ्थ है एक्सपेंस अकाउंट। तो ये सब क्या है? ये सब अकाउंट है। अकाउंट का मतलब आप लोग जानते हैं, अकाउंट्स का मतलब होता है एक ऐसा हेड, ठीक है, एक ऐसा प्लेस जिसके अंदर हम लोग एक अकाउंट से रिलेटेड सारा कुछ लिख सके। समझ रहे बात? उसी को हम लोग अकाउंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर जगह जहां पे एक हेड से रिलेटेड सारा कुछ लिखे, वो दे तब भी लिखे, वो ले जाए तब भी लिखे, ठीक है, उसी को अकाउंट्स बोलते हैं। चलिए, एसेट्स में क्या क्या आता है? एसेट्स में आ जाता है कार, बाइक, ये सब आप लोगों को पता ही है, कार, बाइक, गुडविल, है ना। जो भी चीज जो फ्यूचर में हमको बेनिफिट देने वाला है, क्या देने वाला है? फ्यूचर में जो हमको बेनिफिट देने वाला है, वो सब क्या चीज में आ जाता है? एसेट्स अकाउंट में, ठीक। दूसरा होता है लाइबिलिटीज मतलब जिसको फ्यूचर में हम लोग को क्या करना पड़े? पे आउट करना पड़े। क्या करना पड़े? पे आउट, मतलब कि उसको देना पड़े। समझ रहे बात? वही हो जाएगा लाइबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर, इसमें क्रेडिटर हो गया तो इसमें डेटर लिख दीजिए, है ना। तो इसमें हो गया आपको क्रेडिटर, थोड़ा छोटा हो रहा होगा, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, ठीक है। बैंक लोन मतलब है कि किसी को भी अगर फ्यूचर में अगर हमको पे आउट करना पड़े, बिल पिएबल, यहां पे हो जाएगा बिल रिसीवेबल, ठीक है। किसी को भी अगर फ्यूचर में पे आउट करना पड़े, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज, ठीक। अब समझते जाइए। कैपिटल मतलब ओनर्स फंड, ओनर का जो पैसा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया? कैपिटल, ओनर्स फंड। देखिए, इस सब का वीडियो बना हुआ है, सबका वीडियो हम आई बटन पे भी डाल देंगे और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आपको दोनों जगह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों जगह से आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब होता है भैया, कोई भी पैसा आएगा, कोई भी अगर इनकम, कोई भी मनी अगर मेरे पास आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमको। चाहे उसमें हम मान लीजिए कि ये मार्कर हम एकदम न्यू खरीदे 30 रुपया में, और हम इसको बस बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो 20 रुपया मेरा रिवेन्यू आ गया। तुरंत न्यू खरीद रहे, तुरंत बेच रहे हैं, यूज भी नहीं किया, हालांकि ये तो यूज हो गया है, ठीक है। तो न्यू खरीदे और न्यू ही बेचे, जो रेट पे खरीदे वही रेट, मतलब उससे कम में ही बेच दिए। तो जितना रुपया हमको आया ना, हैंड में जितना रुपया आया, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। सीधा ऐसे समझिए, मनी कम्स इन, ठीक है। पैसा आ रहा है, किसी भी माध्यम से पैसा आना चाहिए, बस कोई भी चीज हो, बस पैसा आना चाहिए। आ गया, हो गया, वो क्या हो गया? मेरा रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस क्या है? रिवेन्यू का मतलब हुआ मनी कम्स इन हो रहा है, जैसे सेल्स, ठीक है, सेल्स वगैरह, या फिर किसी भी तरीके से अगर पैसा आ जाता है किसी भी वजह से, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया, सैलरी तो रिसीव नहीं होता, कंपनी अगर आप चला रहे तो सैलरी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स हो गया, कमीशन, जो भी चीज होगा वो सब क्या चीज में आ जाएगा? रिवेन्यू में आ जाएगा, ठीक। लेकिन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस मतलब है कि
रेवेन्यू जनरेट करने में या रेवेन्यू लेने तक में जो भी हमको खर्च हुआ, जो भी क्या हुआ खर्च हो रहा है, वो सब मेरा क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा। समझ रहे बात? जैसे परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट समझ रहे हैं? परचेज अकाउंट क्या है? सेल्स का, सेल्स होता है परचेज की वजह से, सामान हम लोग खरीद के ला के रखें तब ना भैया उसको बेचेंगे, है ना। तो जो भी चीज एक्सपेंस है, जैसे लॉस बाय फायर, है ना, जो भी पैसा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को मॉडर्न अकाउंटिंग रूल समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंगली एसेट में इंक्रीज होगा तो एसेट में डेबिट करेंगे, जब भी कभी भी एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो भैया क्रेडिट करना है, ठीक है। इसमें बस इंक्रीज या डिक्रीज चलता रहेगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो भैया क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो भैया, हाँ इंक्रीज किया तो क्रेडिट और डिक्रीज करता है तो भैया डेबिट, ठीक है। देखिए अब कैपिटल भी लायबिलिटी ही है, पता है ना। ओनर जो पैसा हम लोग लगा के दिया है वो भी एक तरीके का लायबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी हो जाता है, ठीक। तो देखिए लायबिलिटी बढ़ेगा तो भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है, क्रेडिट होगा, और ये अगर गिरता है तो ये भी डेबिट ही होगा, सेम, क्योंकि ये दोनों, बस ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है और ये इंटरनल लायबिलिटी हो जाता है। समझ रहे बात? चलिए रेवेन्यू। अब रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू क्या है? पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो ये हो जाएगा भैया क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट एक तरफ लिखिए। रेवेन्यू कभी भी बढ़ेगा तो भैया क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। और रेवेन्यू कभी भी घटेगा भैया तो हो जाएगा डेबिट। समझ रहे बात? थोड़ा सा उल्टा हो गया है तो इसको मिटा उठा कर थोड़ा ठीक कर लिया जाए, डेबिट, क्योंकि डेबिट जनरली जो है ना लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, इधर भी वही चीज कर दीजिए, क्रेडिट, और इधर भी डेबिट कर दीजिए। समझ रहे बात? तो देखिए रेवेन्यू अगर कभी भी क्या हो रहा है, रेवेन्यू अगर मेरा बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस मेरा बढ़ेगा तो भैया डेबिट होगा, और ये मेरा घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा भैया। समझ रहे हैं ना? क्रेडिट हो जाएगा। ये जो आपको डेबिट और क्रेडिट समझाए, ये जर्नल एंट्री जब आप बनेगा तब जरूरत पड़ेगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसका डेबिट क्रेडिट का जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में सिर्फ हमको ये समझना है कि मेरा अकाउंट्स कितना टाइप का है, ठीक है। अकाउंट्स मेरा कितना टाइप का है? एसेट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। बस इतने सारे टाइप का अकाउंट होता है, इसमें 5 हैंड है अकाउंट्स का। लेकिन अगर ट्रेडिशनल में हम लोग जाएंगे तो वहां पे 3 ही होता है, वो ट्रेडिशनल वाले क्लास में, ठीक है। तो ये आपको इतना तो पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले एक चीज समझना होगा कि हम आपके पास, मेरे पास या आपके पास, ऐसे समझिए कि मेरे या आपके पास क्या है? एसेट्स है बहुत सारा, है ना। बहुत सारा क्या होगा? एसेट्स होगा, बहुत सारा एसेट्स होगा। एसेट्स क्या होगा? बहुत सारा एसेट्स। अगर ये एसेट आपको नहीं समझ में आ रहा तो रिसोर्स वर्ड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिसोर्स वर्ड मतलब हो गया कि मेरे पास में कितना धन संपत्ति है, बस। अब समझ में आ रहा है? धन और संपत्ति कितना है टोटल जो आपके पास में धन संपत्ति है, उसमें 2 ही चीज होगा, 2 चीज होगा। या तो इस एसेट में आपका ओन होगा, ओन एसेट होगा, ठीक है। या तो इसमें ओन एसेट होगा, और या नहीं तो फिर लायबिलिटी होगा। मतलब क्या है कि दूसरे का होगा। मतलब है कि आपके पास में, आपके पॉकेट में जो पैसा है वो या तो आपका है, ठीक है, और या नहीं तो किसी थर्ड पर्सन का है। यही 2 चीज हो सकता है, ठीक है। और या नहीं तो अगर आपके पास में मान लीजिए बहुत पैसा है तो उसमें कुछ पैसा आपका होगा और कुछ पैसा दूसरे का होगा, या पूरा पैसा आपका होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। पूरा का पूरा अगर आपका पैसा हुआ तब तो मतलब है कि आपका जितना एसेट है आपका उतना क्या है? पूरा पैसा आपका है। मतलब हो गया कि पूरा पैसा अपना पैसा, मतलब हो गया कैपिटल। समझ रहे बात? क्या हो गया?
कैपिटल। कैपिटल का मतलब समझिए, कैपिटल का मतलब होता है अपना लगाया हुआ पैसा फर्म में। मतलब है कि ओनर जो पैसा लगा के देता है फर्म में, वही हो टोटल क्या हो गया, वही चीज टोटल कैपिटल। तो यहां पे ओन हटा करके अगर हम कैपिटल लिख दें, मतलब है कि ओनर्स फंड, ओनर का पैसा। देखिए बिजनेस में जितना भी एसेट है, जितना भी एसेट है बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस भी आप लोगों को पता है कि इंडिविजुअल पर्सन ही है ना, इंडिविजुअल ही है बिजनेस। तो बिजनेस में जितना भी एसेट होगा, मतलब जितना भी धन संपत्ति होगा बिजनेस का, अगर मान लीजिए कार होगा, बिजनेस का अपना बिल्डिंग होगा, बिजनेस का अपना स्टॉक होगा, वो सब कुछ जो होगा उस सब में या तो ओनर का पैसा लगा होगा, या तो जो मालिक है उस बिजनेस का उसका पैसा लगा होगा, और नहीं तो क्रेडिटर का पैसा लगा होगा, मतलब बाहर वाले का पैसा लगा होगा, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ होगा। यही दो चीज होता है ऑप्शन। समझ रहे हैं ना बात? आपके पास, आप ही ऐसे समझिए कि आपके पास जितना पैसा है उसमें या तो आपका अपना पैसा है सारा है, और या नहीं तो उसमें आपका भी है और दूसरे का भी है, या नहीं तो पूरा का पूरा दूसरे का हो सकता है। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? तो वही चीज है। देखिए एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बस यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। यही चीज अगर आप समझ गए तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर, एकदम क्लियर। एक चीज बस माइंड में आप अपने आप से ही चीज पूछिए कि आपके पास जितना भी चीज है, आपके पास जो भी चीज है, क्या वो सबका सब आपका है, अपना है? अपना अगर अपना है तब तो आप क्या है, कैपिटल है आपका पूरा, ठीक है। और या नहीं तो जैसे कि दोस्त लोग का बाइक वगैरह लेकर के जो जाते हैं हम लोग घूमने के लिए इधर उधर, थोड़ा बहुत मतलब टंडेली मारने जाते हैं, तो टंडेली जो मारने जाते हैं तो दोस्त का बाइक ले गए, ठीक है, दोस्त का बाइक ले गए, भले ही पेट्रोल हम अपना डाल दिए, तो वहां पे बाइक और साथ में एगो हेडफोन लगाए हुए बड़ा वाला, उसको बाइक लेकर के घुमा रहे, तो हेडफोन चलिए अपना है और बाइक किसका है, दोस्त का है ना। तो बाइक क्या हो गया यहां पे मेरा लायबिलिटी, और जो मेरा अपना जो हेडफोन है जिसको सब दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, वो जो अगर हेडफोन है अपना, अब तो हेडफोन नहीं, अब तो बर्ड्स का जमाना आ गया, तो मान लीजिए बर्ड्स ही जो हम अपना लिए, तो बर्ड्स मेरा अपना कैपिटल हो गया और बाइक मेरा क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो यही दोनों मिला करके ना अभी हम बर्ड्स प्लस बाइक पे घूम रहे हैं, यही हो गया एसेट। समझ में आया? क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखिए यही है बाबूरे अकाउंटिंग इक्वेशन, यही चीज है अकाउंटिंग इक्वेशन। जब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही, सेम ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा। देखिए कैसे बनता है, एसेट्स इक्वल टू, एसेट्स को थोड़ा ज्यादा जगह दीजिए, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं, एसेट बढ़ेगा ना तो इसी में लिखना है, और एसेट घटेगा, अगर बढ़ेगा तो इसमें प्लस करना है, अगर घटेगा तो इसमें माइनस करना है। कैपिटल अगर बढ़ेगा तो इसमें प्लस कर देना है, कैपिटल अगर घटेगा तो माइनस कर देना है। समझ रहे बात? मतलब कैपिटल घटने का मतलब होता है ड्रॉइंग, है ना, ड्रॉइंग। पैसा जब मालिक लेकर के अपना चला जाता है तो ड्रॉइंग हो जाता है, तो अगर ड्रॉइंग होगा तो कैपिटल में से घटेगा, और कैपिटल अगर एडिशनल कैपिटल डाल देता है तो फिर प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा यहीं पे, और लायबिलिटी अगर घटेगा तो यहीं पे माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? बस इतनी चीज समझिए। लेकिन आप कहिएगा सर थोड़ा देर पहले तब 5 गो अकाउंट पढ़ाए, है ना, थोड़ा देर पहले अभी आप तुरंत 5 अकाउंट के बारे में बताएं। कोई बात नहीं है, 5 अकाउंट के बारे में हम बताएं, उसमें 3 अकाउंट तो आपका यहां क्लियर हो गया, और जो 2 अकाउंट बचा, ठीक है, 2 जो अकाउंट बचा, रिवेन्यू यानी कि इनकम, और एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस और रिवेन्यू, ठीक है। रिवेन्यू का मतलब हो गया कि इनकम, जब इनकम होगा क्या होगा, हमको इनकम, इनकम होगा तो भैया कैपिटल में प्लस कर देंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे, ठीक है। इनकम के बजाय अगर हमको एक्सपेंस हो जाए तो हम भैया क्या करेंगे, कैपिटल को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है? तो यही चीज याद रखिए, एसेट बढ़ेगा, एसेट में थोप देना है, बढ़ेगा तो प्लस कर दो भाई, घटेगा तो माइनस कर दो, ठीक है। कैपिटल एडिशनल आएगा तो प्लस कर दो भाई, होगा तो माइनस, ले जाएगा तो माइनस। इनकम अगर हो गया तो भैया प्लस कर दो, एक्सपेंस हो गया तो भैया माइनस कर दो। लायबिलिटी
प्लस हो गया तो लाइबिलिटी बढ़ गया, यानी कि मेरा लाइबिलिटी मान लीजिए 500 रुपया हमको देना था, अभी हमको 600 रुपया देना था, 100 रुपया मेरा बढ़ गया, तो 100 रुपया भैया प्लस कर देंगे लाइबिलिटी में। ठीक है, लाइबिलिटी घटेगा तो भैया माइनस कर देंगे, बात खत्म। इतना दूर समझ में आ गया। चलिए अब एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बुक का हम कम यूज करते हैं और अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं बना के। चलिए अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप लोग भी बताते जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे समझते हैं, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। राम क्या किया भैया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर राम पैसा लगाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एसेट नामक एक, कैश नामक एक एसेट है। ठीक है, कैश नामक क्या है, एक एसेट है, कैश अकाउंट, या फिर कैसे लिखिए ना आप लोग, कैश नामक एक एसेट है। और राम क्या किया, 5 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्टअप किया। तो देखिए मेरा कैश बढ़ गया 5 लाख से, तो हम लोग क्या किए, कैश को प्लस कर दिए कैश की तरफ। अब कैश बढ़ते के साथ साथ कैपिटल भी तो भैया मेरा बढ़ गया, कैपिटल भी तो इंक्रीज कर गया ना, है ना। तो कैपिटल जैसे ही इंक्रीज किया तो कैपिटल में भी क्या किए भैया, 5 लाख रुपया प्लस कर दिए, हो गया। अब जो जो चीज बचा है प्लस जीरो, आप प्लस जीरो करते जाइए। जो जो चीज इसमें अभी कैश ही ना लिखाया, अभी बहुत कुछ यहाँ पे लिखाने वाला। ठीक है, जो भी चीज होगा सब में क्या करना है, हम लोग को 0 0 0 0 डालते चले जाना। यहां इक्वल टू, याद रखिएगा हमेशा एसेट और एसेट साइड और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर होना चाहिए हमेशा। अगर ये बढ़े या तो यही घट जाए, ठीक है, ये बढ़े या तो यही घट जाए, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़े, और नहीं अगर दोनों बराबर है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ जाए, समझ रहे। लेकिन दोनों हमको हमेशा क्या चाहिए, बराबर चाहिए। याद रखिए चाहिए, दोनों बराबर चाहिए, एकदम बराबर, समझ रहे, एकदम बराबर चाहिए दोनों। चलिए कैश तो हम लोग स्टार्ट कर दिए, कैश से तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब गया राम गुड्स खरीदने के लिए। कहां गया खरीदने के लिए, गुड्स। तो गुड्स जो अगर खरीदने जाएगा तो नया नया बिजनेस है ना, गुड्स भी मेरा एक क्या है, एसेट ही है, इसलिए लिख दिए यहाँ पे गुड। अब देखिए नया नया जो बिजनेस जो राम खोला जाएगा, जो जब गुड्स वुड्स के बारे में अगर नहीं पता है, देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, डाला हुआ है, वहां पे आप लोग जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी है, सॉरी प्लेलिस्ट बोल रहे हैं, मतलब है कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, वहां से भी आप लोग जाके देख लीजिए। गुड्स अगर राम गुड्स गया परचेज करने तो क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश ही देके गुड्स परचेज किया। तो कैश देके गुड्स परचेज किया, ये हो गया मेरा लायबिलिटी वाला साइड है, ये हो गया मेरा एसेट वाला साइड। ठीक है, देखिए एक चीज ऐसे समझिए, गुड्स तो दे खरीद के ले आया, ठीक है, इसी साइड का एसेट ही गिर गया कैश देने से, समझ रहे बात। कैश दिए होंगे तब ना भैया वो गुड्स दिया होगा, है ना। तो गुड्स अगर हम मान लीजिए लेकर के आते हैं 10,000 रुपया का, 10,000 रुपया का गुड्स लेकर के आए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 5,000 रुपया लेगा, पूरा का पूरा पैसा में आएगा 10 का 10,000, तो 10 का 10,000 हमको देना पड़ जाएगा। नया नया बिजनेस है, पुराना रहता तो सोचबो करते, थोड़ा बहुत मोल मोल चल जाता है, समझ रहे बात। नया नया बिजनेस है तो नया नया बिजनेस में तो भैया ऐसे ही चलाना पड़ेगा, जो मांगा सो दो, है ना, तो दे दिए। कैश हम लोग क्या किए, सॉरी कैश माइनस हम लोग कर दिए, कैश हम लोग दे दिए 10,000 रुपया और गुड्स दे दिए। तो देखिए 10,000 माइनस 10,000 प्लस, इधर क्या बचा भैया, 0, तो इधर भी क्या कर देंगे भैया, 0 0, बात खत्म, समझ रहे बात। अब देखिए, अब इस गुड्स में से 10,000 का गुड्स में से क्या किया ना, 5,000 का गुड्स बेच दिया 6,000 रुपया में। 5,000 का गुड्स क्या किया भैया, 6,000 में सेल आउट कर दिया, दे दिया, बोला जाओ 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 6,000 रुपया लो आ जाओ। तो 6,000 रुपया में लो, 6,000 रुपया लो नहीं, 6,000 रुपया में गुड्स लो आ जाओ। उसको भी ठीक लगा, वो भी लेके चला गया। 6,000 रुपया में अगर वो लेके चला जाता है तो सबसे पहले बात बताइए, मेरा गुड्स कम हो जाएगा, मेरा एक एसेट कम हो जाएगा ना भैया, गुड्स, है ना। जैसे ही मेरा एक एसेट कम हो रहा है गुड्स, तो गुड्स को तो कम करना होगा, यहां पे तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये माइनस कितना अमाउंट से करेंगे, 5,000 की 6,000। एक चीज आप हमको बताइए, गुड्स कितना का गया, 5,000 का गुड्स गया, है ना। तो भैया गुड्स में से तो 5,000 ना माइनस करेंगे, हो कर दिए माइनस 5,000, ठीक है। चलिए 5,000 तो माइनस हो गया। अब कैश कितना आया हम लोग के पास, कैश मेरा 6,000 से बढ़ गया। तो कैश जैसे ही 6,000 से बढ़ जाएगा तो कैश में क्या करेंगे,
6,000 रुपया प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर 6,000 रुपया कैश आया, 5,000 रुपया गया, अभी भी इधर 1,000 रुपया बचा हुआ है ना। तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल में एक चीज हम लोग प्लस माइनस करते हैं जिसका नाम है इनकम, है ना। इनकम को प्लस करते हैं। तो यहां पे देखिए 5,000 का सामान हम 6,000 में बेच दिए तो हमको इनकम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना इनकम। अगर इनकम हो गया, कितना का इनकम हुआ भैया? 1,000 रुपया का हुआ। सिंपल सा बात है सर। 5,000 में आप सामान बेचे या 6,000 में, सॉरी 5,000 में खरीदे या 5,000 का सामान आप 6,000 में बेच दिए तो 21,000 ना बचा आपको। तो ठीक है हम भाई कहाँ कर रहे हैं, हमको नहीं बचा, 21,000 रुपया बचा। तो चलो 1,000 रुपया लिख दिए। अब 1,000 रुपया प्लस कर दिए कैपिटल में। प्रॉफिट ये हुआ ना, ये क्या हुआ मेरा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको एक चीज पता होगा, प्रॉफिट मालिक का पैसा होता है ना। तो मालिक के पैसा में प्लस कर दिए, बात खत्म। कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं। तो प्रॉफिट बोल के क्या किए हम लोग? प्लस कर दिए। अब जो जगह बचा उसमें 0 0 भरते चले जाइए। इधर अभी और भी देखिए, यहाँ पे भी और भी कुछ लिखाएगा। तो सब जगह क्या करना है? खाली जगह पे 0 0 भर देना है। समझे बात? चलिए अब ये तो हो गया। अब हम क्या किए, रोहन नाम का एगो मेरा दोस्त था, ठीक है, मतलब राम का एगो दोस्त था रोहन नाम का। वो क्या किया, राम जाकर के रोहन से 20,000 रुपया कैश ले आया उठा के। बोला कि भाई तू दे दे यार, हम तुमको दे देंगे बाद में। तो रोहन भी क्या किया, पैसा दे दिया। ठीक है, तो रोहन यहां पे अगर राम को पैसा देता है तो रोहन क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाएगा ना रोहन, है ना। रोहन को उसको पैसा देना होगा तो यहां पे हो जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर इधर लिखिए, यहां पे क्रेडिटर, जिसका एओ का नाम है रोहन। ठीक है, रोहन। तो रोहन से हम कितना कैश लेकर के आए सो बताइए। रोहन से कितना कैश लेके आए? कितना बोले थे? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया लेकर के आए। चलिए, तो 20,000 रुपया लेके आए तो मेरा कैश 20,000 रुपया से क्या होगा? ग्रो कर जाएगा। तो कैश जैसे ही मेरा 20,000 से बढ़ गया तो 20,000 रुपया क्या किए भैया? प्लस कर दिए, है ना। 20,000 रुपया प्लस कर दिए। और मेरा रोहन जो है क्रेडिटर, वो क्रेडिटर तो 20,000 से बढ़ जाएगा ना। तो क्रेडिटर में क्या करेंगे? 20,000 प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, यहां पे 0 और यहां पे भी 0। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, ये सब तो हो गया। अब सामान अगर हम लोग मान लीजिए कि क्रेडिट में खरीद करके लाते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज तो मतलब क्रेडिटर, रोहन का नाम हटा दीजिए, क्रेडिटर। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए छोटा सा रोहन, रोहन। ठीक है, रोहन हटाइए। हाँ, रोहन का मतलब 20,000 रुपये बाकी। अब क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर जैसे मान लीजिए गणेश एंड कंपनी से हम लोग गुड्स परचेज करके लाए। किससे लाए परचेज करके? गणेश एंड कंपनी से। तो वो भी तो भैया क्रेडिटर ही है। क्या नाम है? गणेश एंड कंपनी। गणेश एंड कंपनी से हम लोग क्या किए? सामान परचेज करके लेके आए। कितना का भैया? 50,000 का सामान खरीदे तो 50,000 रुपया मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर ग्रो कर गया 50,000 का, है ना। 50,000 से क्रेडिटर ग्रो किया तो साथ में मेरा गुड्स भी तो बढ़ गया ना 50,000 का, है ना। तो दोनों तरफ हो गया बराबर। देखिए इधर भी बराबर, इधर भी 0, इधर भी 0। इधर 50,000 से बढ़ा था, इधर भी 50,000 से बढ़ा। बात खत्म। कोई दिक्कत किसी तरीके का नहीं ना। चलिए, ये तो हो गया क्रेडिट वाला। क्रेडिट सेल होगा तो सेम केस करेंगे, गुड्स मेरा माइनस हो जाएगा और मेरा यहीं पे एक डेटर खुल जाएगा। चलिए देखिए लीजिए, 20,000 का हम सामान बेच दिए किसको? सोहन को, रोहन का भाई सोहन को। सोहन को हम क्या किए? 20,000 का सामान बेच दिए। तो जैसे ही मेरा 20,000 का सामान गया तो 20,000 मेरा गुड्स में से माइनस हो जाएगा, है ना। सोहन नाम का जो डेटर है, क्या है? कौन है? डेटर। एक मिनट, डेटर, सोहन नाम का डेटर है। ठीक है, तो ये जो मेरा डेटर है सोहन नाम का, ये डेटर, ये 20,000 का सामान मान लीजिए कि 30,000 रुपया में खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा? 30,000 में खरीदा होगा। तो चलिए, तो यहां पे क्या होगा? मेरा क्रेडिटर कितना से बढ़ जाएगा? 30,000 से। और फिर हमको प्रॉफिट हो गया कितना का? 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो भैया 10,000 का प्रॉफिट तो यहां पे पट से लिख देंगे, प्रॉफिट थोड़े छोड़ा जाता है, नहीं ना। बस हो गया, लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई आप एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि सैलरी पे करते हैं, किसी आप इंप्लॉय को क्या करते हैं? सैलरी पे करते हैं। तो सैलरी कहां जाएगा? सैलरी क्या है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए।
सैलरी एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस को हम क्या बोले थे करने के लिए, कैपिटल में से माइनस करने के लिए बोले थे, है ना। तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, सैलरी माइनस हो जाएगा, क्या बोल के, सैलरी बोल के। सैलरी बोल के हम कितना माइनस कर देंगे, मान लीजिए 20,000 रुपया पे किए, तो 20,000 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सैलरी में से, ठीक है। और पे किस चीज में किए होंगे, मुद्रा में, यानी कि कैश में, तो मेरा क्या हो जाएगा, कैश भी मेरा 20,000 रुपया से माइनस हो जाएगा। तो जरा देखिए, कैश भी 20,000 से घट गया और मेरा ये भी 20,000 से घट गया। तो कोई भी हम मतलब एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस में से जाएगा और कैश में से जाएगा, बात खत्म है। बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहीं पे एगो बैंक का कॉलम खोलेंगे, बैंक में से घटाएंगे, समझ रहे बात, ठीक है। अब जैसे देखिए, सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग हो तब क्या होगा, बहुत बड़का जुलुम है, सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो हम हैं तो जुलुम किस बात का, चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए, सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग होगा, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय को तो 20,000 रुपया पेमेंट कर दिए, अब दूसरा एम्प्लॉय होगा उसको 10,000 रुपया देना है, हमको 10,000 रुपया देना है, लेकिन दिए नहीं है, लेकिन सैलरी लग गया है। तो सैलरी लगा तो भैया आज का खर्चा आज ही लिखना है, आज का खर्चा क्या करना है भैया, आज ही लिखना है ना। तो देखिए, तो आज का जो खर्चा है 10,000 रुपया, ये तो मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो हमेशा माइनस से होगा, लेकिन पेमेंट किए क्या, कैश में से तो नहीं घटा सकते हैं, है ना। तो कैश में तो इधर तो जीरो ही रह जाएगा, कुछ करना ही नहीं है हमको, ये 10,000 का। लेकिन 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 जिसको हम पेमेंट नहीं किए उसके पास तो मेरा बढ़ गया ना, मेरा लाइबिलिटी तो बढ़ गया। तो मेरा यहां पे वो लाइबिलिटी हो जाएगा जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या नाम है उसका, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, 10,000, और मेरा ये बढ़ जाएगा 10,000 से, यानी कि देखिए 10,000 माइनस 10,000 प्लस बराबर 0, ठीक है। 0 तो इधर भी 0 तो इधर भी 0, हो गया, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। इसी तरीके से अब आप लोग का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया खत्म। गाइस, इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने नॉर्मल से बातों में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या किया, सॉल्व कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। और अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न रूल भी अच्छे से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर फिर भी इतना जितना मेरे माइंड में था उतना हम यहाँ पे बता दिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। जा करके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप आराम से जुड़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे भी, नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी जुड़ करके आप मुझे आराम से इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से थोड़ा मेरा भी फायदा होगा, थोड़ा आपके दोस्त लोग का भी फायदा हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रिलेटिव कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।